Good morning, students. First of all, we will discuss about exercise 13.2 of question number 1 is using laws of expression. हमें क्या करना है कि जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हमें लॉस का यूज करना है. अब लॉस का जो यूज है वो हम पहले कर चुके हैं. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6. एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6. अब इस कंडीशन में हमने ये फॉलो किया कि तीनों ही कंडीशन में बेस सेम है. ओके, जब बेस सेम होता है तो हमें पावर को क्या कर दें मल्टीप्लाई की कंडीशन में. इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड. जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई की कंडीशन में तो पावर क्या होती है ऐड. तो 2 + 4 6. तो हम क्या करेंगे बेस को तो 1 टाइम लिख देंगे और पावर को क्या कर देंगे प्लस. देन 2 + 4 6 6 + 6 12. तो फाइनल आंसर इज 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 12. मैं वापस रिपीट करता हूं, मल्टीप्लाई की कंडीशन में यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस. नाउ अदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10. 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10. इस कंडीशन में बेस तो दोनों मल्टीप्लाई की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है प्लस. डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस. देन 15 - 10 5. देन 6 की पावर 5. सो स्टूडेंट इसे हम डायरेक्ट भी नहीं फॉलो कर सकते. जब हम रूल को ही फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 6 तो हो गया कॉमन. देन पावर को हम क्या करेंगे इस कंडीशन में माइनस करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे. देन 6 की पावर 5 इज द फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट इज सपोज any other question is question number 4. 7 की पावर x into 7 की पावर 2. According to rule in condition of multiplication base are same. रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई के कंडीशन में बेस तो सेम है तो हम उस कंडीशन में पावर को क्या करेंगे ऐड. देन 7 इज द कॉमन. अब हम पावर को ऐड करेंगे. इसका मतलब x को 2 से ऐड करेंगे. जब x हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं तो x इज द एनी वन वैल्यू. तो x को 2 से ऐड करेंगे तो x + 2 इट इज द फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. 5 की पावर 2 देन होल पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. यस 5 की पावर 2 एंड होल पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. अब इस कंडीशन में हमारे पास दो पावर रिप्रेजेंट हैं, एक इंटीरियर पावर एक एक्सटीरियर पावर. एक पावर एक होल पावर. होल पावर का मतलब इस पूरे का पावर. और मैंने आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि जब हमारे पास दो पावर रिप्रेजेंट होती है तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. देन 2 3 6. देन 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. अब रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है, डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस. तो 5 की पावर 6 - 3. देन 5 की पावर 3. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3. अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन है
उसे सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15। अगर सपोज ये मल्टीप्लाई होता तो भी हम उस कंडीशन में सबसे पहले किसको सॉल्व करते, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये हमें देखना है। ब्रैकेट के अंदर एक तो डिवाइड रिप्रेजेंट है, इन डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस, देन 2 की पावर क्या हो जाएगा 20 माइनस 15, तो ये हो गया 2 की पावर 5। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर जो डिवाइड वाला मेथड है बेस तो सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस, तो 20 माइनस 15 क्या हो गया 5 इंटू 2 की पावर 3। ओके, अब मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है प्लस, तो ये हो गया 2 की पावर 5 प्लस 3 देन 2 की पावर 8। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हमारे पास दो रूल फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट रूल तो हमारा है डिवाइड वाली कंडीशन में, डिवाइड वाली कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 20 माइनस 15 5। अब इसके साथ ये भी एक रूल आ गया इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि पहले तो हमें डिवाइड वाली जो प्रोसेसिंग है उसको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ रिप्रेजेंट करके। तो इसका जो आंसर आया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब ये देखेंगे दोनों ही कंडीशन में मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस, सॉरी प्लस होती है, 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 में है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट की कंडीशन में हमारे पास एक इंटीरियर पावर है और एक एक्सटीरियर पावर है, एक होल पावर है और एक ओरिजिनल पावर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो 2 पावर है इसे 1 पावर में चेंज करेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग अगर 2 पावर होती है तो दोनों को 2 3 6, हमने इसको करा 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट की तरह हो गया कि जब सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, फिर वापस देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों पावर को सेम पावर में चेंज करना है। सेम पावर का मतलब है सिंगल पावर में, तो 2 3 6, तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 7। अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बेस सेम होने पर, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है प्लस, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तो ये हो गया 5 की पावर 6 प्लस 4 क्या हो गया 5 की पावर 10, 6 प्लस 4 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। ओके, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो अब डिवाइड वाली कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस, तो ये हो गया 5 की पावर 10 माइनस 7 देन 5 की पावर 3। इट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, देन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्वेश्चन नंबर 2 का 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमें बिल्कुल ध्यान से करना है कि 25 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, लेकिन क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग है इसमें हमारा कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस अलग है। अब हमें पावर से तो कोई मींस नहीं है, बट दोनों का बेस ही डिफरेंट हो गया। कंडीशन कहती है कि दोनों कंडीशन में बेस सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले हमें 25, तो 25 के अगर हम साइड में फैक्टर करते हैं जैसे ऐसे 25 का हमने फैक्टर किया, ओके, दैट 5 5 जो 25, तो 25 के फैक्टर करने पर कितने 5 रिप्रेजेंट होते हैं 2। अगर सपोज ये 125 होता तो कितने 5 रिप्रेजेंट हो जाते 3। अगर ये 625 होता तो कितने 5 रिप्रेजेंट हो जाते 4। तो उसी ऐसी कंडीशन में हमें करना है। जैसे 36 है, अब 36 का हम 2 से करते हैं, ये हो गया 18, फिर ये 2 हो गया, तो इसी टाइप से हमें फैक्टर करने हैं। तो 25 का जो फैक्टर है वो होता है 5 इंटू 5।
ओके 25 की पावर 4 है, ये होल पावर ऑफ 25 यानी कि जो पूरा 25 है इसकी पावर 4 है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 25 के हमने यहाँ टुकड़े किए। 25 के टुकड़े कौन से मेथड से किए थे? फैक्टराइजेशन से। तो 25 के टुकड़े हो गए 5 इंटू 5। अब इस 25 के ऊपर होल पावर क्या थी? 4, तो हमने भी यहाँ क्या लगा दिया? 4। क्लियर? जब 25 के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो हम क्या कर देते? ओनली 5 कर देते। अब 25 के ऊपर पावर क्या थी? 4, तो हमने क्या किया? यहां भी 4 रिप्रेजेंट किया और यहां भी 4 रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब देखिए सबसे पहले इस साइड वाले को देखते हैं। इस साइड में हम ध्यान से देखेंगे तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? प्लस। तो ये हो गया 5 की पावर क्या हो गया? 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों का बेस सेम नहीं है तो हमने इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से 25 के टुकड़े किए। 25 के टुकड़े क्या हो गए? 5 इंटू 5। उन दोनों के ऊपर पावर क्या रिप्रेजेंट हो गई? 4। तो ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3। अब अगर हम इस साइड को देखें तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? एडेड होती है। तो 4 प्लस 4 8 डिवाइड 5 की पावर 3। ओके, अब फिर कंडीशन देखिए, ये सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है। डिवाइड की कंडीशन में बेस सेम है। डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? माइनस। तो ये हो गया 5 की पावर 8 माइनस 3 देन 5 की पावर 5।